बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आपका वेलकम है एक नई मजेदार सी रेसिपी में। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस और आसान तरीके से भिंडी गोश्त की रेसिपी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन है उसको हिट जरूर करिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बढ़ते हैं सारा मजेदार सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जी आज हम बनाने लग गए हैं भिंडी चिकन स्पेशल रमज़ान के लिए। तो जिसके लिए हमारे पास है आधा किलो भिंडी जो मैंने धोकर काट ली है। ये 2 टमाटर है जो भिंडी में जाएंगे, ये 2 टमाटर, और ये प्याज है। इसमें थोड़े से हम चिकन में डालेंगे और बाकी भिंडी में जाएंगे। ये जो मेरे पास पेस्ट है ये हम चिकन में डालेंगे। और ये मेरे पास है 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी मैं चिकन में डालूंगी। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट आप बना के फ्रीज कर ले। फ्रीज करने का तरीका ये अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि काला हो जाता है, तो आप इसमें ऑयल डालें और सिरका डालें और फिर इसको पीसे तो जरा भी ऑयल ये काला नहीं होगा। ताकि अगर आप 2 कहाँ भी रखें ना फिर भी ये काला नहीं होगा। तो ये कुछ स्पाइसेस जो चिकन में हम डालेंगे, 1 टीस्पून हमारे पास भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 2 चुटकी के बराबर है काली मिर्च। ये हम चिकन में डालेंगे। तो जो भिंडियों में स्पाइसेस डालेंगे वो अलग है, वो फिर मैं आप लोगों से साथ बाद में शेयर करूंगी। और भिंडियों में हम डालेंगे 10 से 12 सब्ज मिर्चें भी। तो चले चलते हैं हम चूल्हे की तरफ और पहले हम चिकन रख लेते हैं अपना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए चिकन में कढ़ाई में हमने अपना चिकन डाल दिया है। ये मेरे पास ½ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन था तो मैंने सारा ही डाल दिया है। तो अब हम इसमें ये डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो 2 टेबल स्पून भर के मेरे पास था, ये डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे हम ये 2 से 3 टेबल स्पून हमारे पास घी, ये डाल देंगे। मैंने कहा जल्दी से घी डाल देती हूँ। और भी वो ऑयल जो है ना वो मैं करती हूँ सरसों का ऑयल इस्तेमाल, तो वो थोड़ा सा कड़कड़ाने वाला। भिंडियों में हम डालेंगे सरसों का ऑयल। तो ये मेरे पास है तकरीबन 3-4 टेबल स्पून बनते हैं ये टमाटर का पेस्ट, ये चला गया इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 2-3 चुटकी के बराबर काली मिर्च का पाउडर। ये सारे इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। और ये अब हम इसमें डालेंगे प्याज मैंने काटे हैं भिंडियों के लिए, थोड़े से इसमें डालेंगे हम तकरीबन आधी प्याली से भी थोड़े से कम। तो अब थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। ये देखें ½ गिलास मेरे पास पानी का है, तो इससे भी मैं ½ डालूंगी क्योंकि चिकन खुद पानी छोड़ता है। तो अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और इसको लगा देंगे जी ढक्कन। तो आप लोगों ने मेरे तरीके से भिंडी चिकन ज़रूर बनाना है। किसी दिन भिंडी गोश्त भी आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी मैं, आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करूंगी। सिखाऊंगी नहीं, बनाना तो सब लोगों को आता है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी अपना अपना स्टाइल होता है, अपनी अपनी रेसिपी होती है। तो हम अब इसको मिक्स करते हैं। तो इसके ऊपर लगाते हैं ढक्कन और इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ढक्कन लगा के। और 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको भून लेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो ये 20 मिनट हो गए, ढक्कन हमने उठा लिया है। तो अब हम इसका करेंगे पानी खुशक। तो चिकन को भून लेंगे पानी खुशक करके। तो जब तक जिसका पानी खुशक होता है तब तक हम वेट करते हैं और ये पानी खुशक होने का इंतजार करते हो। इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह पानी खुशक हो चुका है, थोड़ा सा तकरीबन रह गया। इसको हम भून लेंगे अच्छे से। तो बिल्कुल इसका पानी खुशक कर लेंगे ताकि इसमें ज़रा भी पानी ना रहे। तो फिर नहीं तो भिंडी चिप सी करती है। इसको बिल्कुल खुशक करेंगे हम ताकि घी और ये मसाला जो है वो घी बिल्कुल छोड़ दे, ऑयल। तो अच्छे से भूनना। आप लोगों ने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ज़रूर ट्राई करनी है। ये इतनी मज़े की बनकर तैयार होती है। आप लोग इसी तरह जिस तरह मैंने ये चिकन बनाया है ना भिंडी में डालने के लिए, आप इस तरह इसको खाली चिकन भुना हुआ भी बना सकते हैं। एंड पे आप इसमें फ्रेश क्रीम डालें और एक कोयला रखें और ऊपर ऑयल और उसका स्मोक दे कोयले का। तो इतनी मज़े की ये हंडी आपकी बनेगी ना, बहुत ही मज़े की। तो आप लोगों ने ये भिंडी चिकन आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना। पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और चैनल पर नए होते हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर किया करें, देख के ना सुना जाया करो। थोड़ी बहुत मेहरबानी है, एक बटन दबाने में थोड़ा कुछ नहीं जाना, लेकिन हमें उससे बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो ये देखिए पानी खुशक हो रहा है, थोड़ा सा रह गया, आप ये भी अच्छे से खुशक कर लेते हैं। तो इसको हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो आप लोगों ने मेरी तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनानी है। अगर इस तरह बनाएंगे ना आप लोग तो वाह वाह हो जानी है आप लोगों की। तो अभी थोड़ा सा और खुशक कर लिया और फिर हम इसको किसी बर्तन में निकाल के इसमें भिंडी फ्राई करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है लेकिन मज़े की बड़ी बनती है ये इस तरह की भिंडी चिकन ना। तो थोड़ा सा और भून लेते हैं, फिर हम इसको निकाल लेते हैं।
देखिए माशाल्लाह चिकन हमारी अच्छे से भुन चुकी है। ये देखिए ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है, तो इसको हम निकालते हैं किसी बाउल में और इसमें ये पतीली खाली करके इसमें हम कढ़ाई में अपनी भिंडी फ्राई करते हैं। फिर कढ़ाई रख दिया हमने ऊपर, इसमें डालेंगे हम ऑयल, हम डालेंगे सरसों का ऑयल और इसको पहले भी मैंने कड़कड़ा के रखा है। आप थोड़ा सा और इसको ज़्यादा हीट अप कर लेंगे, फिर इसमें डालेंगे भिंडियाँ। अभी इसको अच्छे से हीट अप कर लेते हैं, फिर इसमें भिंडियाँ डालेंगे। तो जी देखिए ऑयल हमारा हो चुका है गर्म, तो इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर नमक। नमक डालने से वो जो भिंडियों की लेस सी जो होती है ना, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो अब हम इसमें डालेंगे जी अपनी भिंडियाँ और इसको करेंगे अच्छे से फ्राई, ताकि इसका वो जो लेस है वो ख़त्म हो जाए और इसको अच्छा सा थोड़ा सा कलर आ जाए। तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो फिर इसके साथ क्या क्या करना है हम साथ साथ आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। तो आप लोगों ने बगैर स्किप किए देखते रहना है हमारी मज़ेदार भिंडी चिकन की रेसिपी। ये 4 अदर सब्ज़ मिर्ची है मेरे पास, ये भी हम इसी के साथ डाल देंगे ताकि हमारी भिंडी के साथ ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और इसकी जो तेज पान होता है ना, ज़्यादा कड़वी होती है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है फ्राई करने से ना, तो साथ इसके ये भी फ्राई हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से फ्राई करने तक इसका इंतज़ार करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह भिंडी हमारी हो चुकी है फ्राई। इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो फिर इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल काला सा हो जाएगा। तो इसमें हम डाल देंगे अब ये अपने प्याज है जो मेरे पास 1 प्याली के बराबर प्याज है और 2 अदर टमाटर है लाल, ये हम डाल देंगे इसके साथ ही। तो इसको हम करेंगे मिक्स अच्छे से हल्के हाथों से ना, आराम आराम से। तो जब मुझसे ना नहीं चमचा मारना है, जैसे आराम आराम से इसमें चमचा हिलाएंगे, प्यार से मोहब्बत से है, तो हमारी भिंडी की टूटेगी नहीं, बड़ी मजे की बनेगी। तो इसको हम करते हैं मिक्स और थोड़ी देर छोड़ देते हैं। फिर हम इसमें अपनी स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे और चिकन डाल के इसको दम लगा देंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी स्पाइसेस। कुछ यूँ हैं, ये मेरे पास है थोड़ा सा 3 चुटकी के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून ही पिसा हुआ धनिया। तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करके हम साथ ही इसमें अपनी डाल देंगे जो चिकन हमने भुना था। तो चिकन डाल के फिर हम इसको लगा देंगे दम। इसमें ये होता है कि जब हम स्पाइसेस डालते हैं ना, तो ये जो प्याज और टमाटर का जो मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाता है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी चिकन, ये जो हमने भून के चिकन रखी थी, ये इसमें सारी ऐड करेंगे। और इसको अभी हमने मिक्स नहीं करना, अभी हम लगाएंगे इसको दम। और दम के बाद फिर हम जब मिक्स करेंगे और हिलाएंगे ना, साथ में मिक्स होता रहेगा, इस तरह फिर भिंडी टूट जाएगी। अभी हम इस पे लगाते हैं ढक्कन और इसको 8 से 10 मिनट इसको दम लगाते हैं। फिर इसको मिक्स करेंगे और देखेंगे कि हमारी भिंडी कहाँ तक पहुँची। ये 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। एक दफ़ा हम इसको हिला के चेक करते हैं भिंडियों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह क्या खुशबू है भिंडियों की, सुभान अल्लाह। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, आप लोगों को मज़े आने वाले हैं इस तरह की रेसिपी तैयार करके। तो हल्के हाथों से हम करेंगे इसको मिक्स और फिर एक दफ़ा इसको लगा देंगे हम दम पे। आंच बिल्कुल अब हल्की करके, पहले मैंने हल्की आंच नहीं की थी, आप आंच हल्की करके इसको 5 से 7 मिनट और दम पे रखेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं और देखते हैं कि हमारी भिंडियाँ हमसे क्या कह रही हैं। तो भिंडियाँ कह रही हैं जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप लोग मुझे जल्दी जल्दी खा लें। तो अब हम इनको खाएंगे सहरी में, क्योंकि इफ्तारी में तो आप लोगों को पता है पकौड़े से खा के भूख खत्म हो जाती है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने चिकन भुना है ना, उसमें नमक डाला था, जब भिंडियाँ फ्राई की हैं तब नमक डाला था। और जब मैंने सारे इसमें वो प्याज टमाटर डाले ना और स्पाइसी डाले तो उसमें मैंने नमक नहीं डाला था, क्योंकि नमक 2 दफ़ा मैं पहले डाल चुकी थी। इस पॉइंट पे आप लोगों ने नमक चेक कर लेना, अगर आप लोगों को नमक कम लगे तो आप लोगों ने थोड़ा सा और डाल देना है, तो अदरवाइज से वही ठीक है। तो मैंने जो डाला है हमारे लिए उतना ही काफ़ी है, क्योंकि हम नमक तेज खाते भी नहीं। तो भिंडियाँ हमारी हो चुकी हैं बिल्कुल तैयार, इतनी प्यारी खुशबूदार भिंडियाँ। तो कुछ लोग इसके ऊपर धनिया डालते हैं, तो मेरे ख्याल में भिंडियों के ऊपर धनिया का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अब हम करते हैं चूल्हा बंद और करते हैं इसको डिश आउट।